हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। आज हम डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका देश क्यों बर्बाद हो गया। इस बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा श्रीलंका देश के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका देश जो भारत के दक्षिण में स्थित है, इसका पुराना नाम सिलोन था। यह 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। इसकी पॉपुलेशन अभी के टाइम पे 2 करोड़ 20 लाख के लगभग है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है। इस देश में बहुसंख्यक के रूप में सिंगली बौद्ध रहते हैं और अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू तमिल रहते हैं। इस देश की मुख्य आय का साधन इसका पर्यटन था। दूसरा इसकी खेती थी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी खेती। यह श्रीलंका देश अपनी खेती में सबसे ज़्यादा कोकोनट उगाता है। दूसरा रबड़ उगाता है। तीसरा यह चाय का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। अब इसकी खेती ठप होने का मेन कारण ये था कि इनके पास फर्टिलाइज़र मंगवाने के पैसे नहीं बचे थे। इनका बजट बहुत कम रह गया था। इनके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, फॉरेन करेंसी बहुत कम थी। इसीलिए इन्होंने अपने देश में सब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती को करने के लिए आग्रह किया। अब ऑर्गेनिक खेती लोग करने तो लगे, उसके लिए भी उनको 3000 करोड़ रुपए का चाइना से ऑर्गेनिक खाद मंगवाना पड़ा, जो चाइना ने बहुत ही लोअर क्वालिटी का ऑर्गेनिक खाद भेज दिया। अब वो ऑर्गेनिक खाद ऐसा था कि वो जिस फसल में डालते थे वो पूरी फसल खराब हो जाती थी। अब उस फसल को वो ऑर्गेनिक खाद खराब कर देता था। इसके लिए उन्होंने श्रीलंका वालों ने वो पूरा का पूरा खाद वापस चाइना को भेज दिया। उसको भेजने भी उन्होंने $7 मिलियन का खर्च उठाना पड़ा। अब उनके पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो पेट्रोल का भी आयात कर सके, इसलिए वहाँ पे पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से इनडायरेक्टली तौर पे हर चीज़ का रेट बढ़ गया। अब दूसरा, ये तो खेती ठप होने का कारण हो गया, ऑर्गेनिक खेती पे सभी की सारी फसल आ जाना। दूसरा, इसका जो पर्यटन ठप होने का कारण क्या था कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे चर्च में ब्लास्ट हो गया था। चर्च में ब्लास्ट होने के कारण यहाँ 45 फॉरेनर मारे गए थे, जिससे लोगों ने श्रीलंका को सेफ न मानते हुए यहाँ पर्यटक के तौर पे आना बंद कर दिया। दूसरा ये रहा, यहाँ पे पूरे विश्व में 2019 में जैसे कोरोना आ गया था, उससे भी पर्यटन ठप हो गया। अब ये तो इस देश में पर्यटन और खेती ठप होने के मेन कारण हो गए। अब जो मुख्य कारण हमें लगता है वो लगता है उधर की शासन व्यवस्था का। इस देश को ठप करने में शासन व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजापक्से, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजापक्से, दोनों भाई हैं। और उन्हीं के परिवार से लगभग 9 आदमी, उन्हीं के परिवार से 9 आदमी श्रीलंका के 70% बजट को हैंडल करते थे। यही कारण हुआ कि वो सही से इस देश को नहीं चला पाए और उनका देश की इकोनॉमी ठप होती चली गई। अब श्रीलंका पे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहाँ का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 110% हो गया था। अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशो 20% तक हो तो चल सकता है, वो अच्छा माना जाता है, वो बुरा नहीं माना जाता। लेकिन वहाँ का तो 110% तक हो गया था। अब जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कि एक साल में कोई भी देश कितने रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है। अब मान लो कोई देश 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको अपना कर्ज उतारने के लिए 20 रुपये की किस्त
देनी पड़ रही है हर साल, तो वो ठीक माना जाएगा। लेकिन वो प्रोडक्शन ही 100 रुपये का कर रहा था श्रीलंका, और उसको किस्त 110 रुपये की देनी पड़ रही थी, तो इस कारण भी उस देश की इकोनॉमी ठप हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीलंका देश इन्हीं कारणों से बर्बाद हुआ है। इसी लाइन में अपने पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान भी लगे हुए हैं। नेपाल का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 54% है और पाकिस्तान का डेब्ट टू जीडीपी रेशो 74% है। श्रीलंका देश की इकोनॉमी ठप होने का कारण यह भी था कि वहाँ के जो अभी के प्रधानमंत्री थे महिंदा राजापक्षे, उन्होंने जब वो सत्ता में नहीं थे तो ऐलान किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो टैक्स रेट कम कर देंगे। जो टैक्स रेट 15% होता था उसको घटा के उन्होंने 8% तक कर दिया, जिससे वहाँ की सरकार की आय होनी कम हो गई और वो कोई भी चीज़ आयात करने में सक्षम नहीं रहे। और यह भी मुख्य कारण रहा कि श्रीलंका की इकोनॉमी ठप हो गई। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर कुछ कमी रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।